जय हिंद। आज हम भारतीयों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि आज केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है और केंद्रीय बजट पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि हैं निर्मला सीतारमण जी। पिछले साल भी इनके द्वारा जो है ना इस बजट को पेश किया गया था और आज जो है ना इस बजट को फिर पेश किया जा रहा है। तो ये बजट जो है ना 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है और जाता है, ताकि देखिए हम लोग का 1 अप्रैल से हम लोग का जो है ना नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो 1 फरवरी को ये कर दिया जाता है बजट पेश, इसलिए कर दिया जाता है ताकि 1 महीने का मार्च का एक क्या मिल जाए, 1 मंथ मिल जाए और अप्रैल से क्या हो जाए हम लोग का ये प्रैक्टिकली जो है ना इस पर काम चालू हो जाए। तो इसलिए 1 फरवरी को ये बजट पेश कर दिया जाता है। तो आज फिर जो है निर्मला सीतारमण जी क्या कर रही हैं, केंद्रीय बजट को पेश कर रही हैं। तो देखते हैं इस साल किस विभाग को क्या मिलता है और कितना मिलता है। तो हर साल हम लोग एक टर्म सुनते हैं कि बजट, तो हम लोग समझते हैं बजट क्या, क्योंकि हर साल सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि बजट है क्या चीज़। तो देखिए बजट क्या है, सरकार 1 साल के अंदर जो भी टैक्स का कलेक्शन करती है वो कितना पूंजी इकट्ठा करी उसका खर्च करने का एक प्लान, नियोजन बजट कहलाता है ना। 1 साल में अगर साफ सुथरे भाषा में अगर हम लोग समझे तो 1 साल में सरकार ने जो कमाई की है उसको जो सरकार खर्च करना चाहती है तो उसके लिए एक प्लान बनाती है। उसी प्लान को कहते हैं, उसी नियोजन को कहते हैं क्या चीज़, बजट कहते हैं, है ना। तो बजट असल में करता क्या है, तो बजट जो है ना जो आय हुआ है, आय और व्यय, आय का मतलब क्या चीज़ इनकम, और व्यय का मतलब खर्च, इन दोनों के बीचों में क्या करता है, संतुलन पैदा करने का काम करता है। संतुलन तो समझ गए, जैसे कि मान के चलिए कि आप 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये के अनुसार ही तो खर्च करेंगे। तो ये क्या करता है, संतुलन पैदा करता है, दोनों को बराबर रखता है। इस तरीके से हर साल ये बजट पेश किया जाता है ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या किया जा सके, पैसा दिया जा सके और उस विभाग को क्या किया जा सके, तो डेवलप किया जा सके। तो ये प्रक्रियाएं जो है हर साल चलती रहती हैं और फरवरी में ही 1 फरवरी को ही ये पेश किया जा रहा है और जाता है ताकि 1 महीने का गैप मिल जाए और 1 महीने का वक्त मिल जाए और इसको आसानी से क्या किया जा सके, प्रैक्टिकली इसको यूज किया जा सके, क्योंकि 1 अप्रैल से हम लोग का वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो यही होता है बजट, है ना। जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है भारत में, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, कृषि विभाग अलग है ना। इन सभी विभागों में पैसा निवेश करने की आवश्यकता होती है, पैसा देने की आवश्यकता होती है ताकि इन विभागों को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो ये काम होता है सरकार का। सरकार जो है टैक्स के माध्यम से पैसा कमाती है, वो टैक्स खुद हम लोग देते हैं और उन्हीं पैसों को सरकार क्या कर देती है, फिर हम ही के बीच में हमारे विभागों को डेवलप करने का काम करती है। तो यही होता है बजट। जैसे कि मान के चलिए आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमाए, आप घर पे आते हैं, घर पे क्या होता है कि अब इस साल के लिए कई काम आपको देखने को मिल जाता है कि घर बनवाना भी है, किसी का शादी करना है, किसी के पढ़ाई में पैसे लगाना है। तो ये आप डिसाइड करते हैं कि आपने 10 लाख रुपये कमाया तो 10 लाख में शादी में कितना खर्च किया जाए और पढ़ाई पे बच्चों का कितना खर्च किया जाए, फिर घर बनवाना है तो घर बनवाने में कितना खर्च किया जाए। एक प्लान आप तो बनाते होंगे, यही प्लान कहलाता है बजट। जैसे आप घर पे करते हैं वैसे ही ये देश में किया जाता है ना। तो यही जो है ना साधारण भाषा में आप समझिए, यही होता है क्या चीज़, बजट। जो इनकम करी जाती है उस इनकम को कैसे खर्च किया जाए, कितना खर्च किया जाए और किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना दिया जाए, यही कहलाता है बजट, है ना। तो हमारे देश में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, इन सभी विभागों को क्या किया जाता है, बहुत सारे विभाग है, इन सभी विभागों को पैसा सरकार देती है ना, और ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने अपने डिपार्टमेंट को क्या कर सके और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो किसको कितना मिला इसका निर्धारण खुद सरकार करती है, क्योंकि वो अपने नज़रिए से ही तय करती है कि किस डिपार्टमेंट में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, किस विभाग को और डेवलप करने की आवश्यकता है। तो वो खुद तय करती है और तय करने के बाद से, है ना, जो बजट पेश करती है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि इस विभाग को इतना दिया जाता है, इस विभाग को इतना दिया जाता है, इस विभाग को इतना दिया जाता है। तो ये सारा काम क्या होता है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर का होता है और हमारे गवर्नमेंट का होता है। तो साधारण भाषा में तो आप समझ चुके होंगे कि बजट होता क्या है ना। तो देखिए इस साल क्या मिलता है, किस विभाग को कितना मिलता है। हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को अधिक से अधिक पैसा मिले, ताकि शिक्षा का लेवल तो वैसे ही गिरते जा रहा है और कोरोना काल में तो कोविड में बहुत ज़्यादा इसका असर गिर चुका है, और तो इसको जो है ना आगे ले जाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। अभी भी शिक्षा विभाग में जो है ना ही उतने शिक्षक हैं और ना ही प्रैक्टिकली तौर पे शिक्षा को उतना बेहतर किया जा सका है। तो इसके बेटरमेंट के लिए, इसमें डेवलपमेंट के लिए अभी बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। जैसे कि पिछले साल भी
उम्मीद किया गया था कि शिक्षा विभाग को अधिक से अधिक पैसा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिला जितना कि उम्मीद करी गई थी। लेकिन देखिए इस साल होता क्या है। तो चलिए हम लोग फिर अगला अपना डिस्कशन हम लोग करेंगे, फिर जब बजट पेश हो जाता है तो देखते हैं किस विभाग को कितना मिला है। उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में आते हैं और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।